अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मिर्ज़ा उस्मान और आप देख रहे हैं दी एक्सेल ट्यूब यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सम का फंक्शन 3 to 4 वेज में। साथ में हमने डिस्कस किया था काउंट, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट ऑल। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम काउंट इफ और सम इफ के फंक्शन को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे एक्सेल के अंदर। अच्छा, मेरे पास लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कुछ रैंडम डाटा अवेलेबल है जो कि मैंने पहले से रेडी किया हुआ है, जिससे हम अपना सम इफ का फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे इजी से। अच्छा, इस डाटा में क्या है, हमारे पास कुछ आइटम्स हैं जैसे स्पीकर, कीबोर्ड, माउस वगैरह। उनकी कुछ क्वांटिटी है, कोई रेट है और उसकी टोटल अमाउंट है। क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट को करके हमने टोटल अमाउंट निकाली हुई है। तो हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, काउंट इफ़ और सम इफ़। अब मैं आपको बता दूँ, इसकी थोड़ी बेस बता दूँ। तो अगर हम उर्दू ज़ुबान में बात करें तो इफ़ का मतलब इंग्लिश में अगर इफ़ है तो उर्दू में उसका मतलब होता है अगर, कि लाइक अगर ये चीज़ है तो ये कर दो, अगर ये है तो ये कर दो। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। इस डाटा को समझने के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे पास। हम 2 और 3 को ही कर रहे हैं और मैं इसे नंबर फॉर्मेट में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, जनरल में। अब आपको क्या लगता है कि अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दूँ तो हमारे पास 5 आ रहा है। अब एक्सेल ईज के लिए है, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि मैं हर लाइन पे आके इस तरह से प्लस करूँगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने एक जगह पे फार्मूला जब इम्प्लीमेंट कर दिया, आप इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो ये देखेंगे अपने रेफरेंस को नीचे मूव कर रहा है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, मैंने तो ये 2 रेफरेंस दिए थे, लेकिन जैसे जैसे हमने उसे नीचे ड्रैग किया है वो रेफरेंसेस को चेंज कर रहा है। ये एक एक्सेल में बिल्डिंग फंक्शनैलिटी है कि रेफरेंस चेंज होते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैं जनरल कर देता हूँ, यहाँ पे 2 है। हम क्या चाह रहे हैं कि इन दोनों को प्लस करो और उसके बाद इसको भी प्लस करो। अब अगर मैं देखें, इसे ड्रैग करता हूँ, हमारे पास आंसर 7 ही आना चाहिए सबका, लेकिन हमारे पास आंसर चेंज क्यों हो रहा है? इसके रीज़न देखें। यहाँ पर रेफरेंसेस बिल्कुल ठीक हैं, ये 2 रेफरेंस है और एक ये रेफरेंस है। जैसे ही हम नीचे आए, ये 2 रेफरेंस तो ठीक हैं, लेकिन ये रेफरेंस मूव हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने 2 को हर एक लाइन में ऐड करना है और 2 हमारे पास एक ही जगह पे आ रहा है। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वो देखें, वो हमारी सारी लॉजिक को ख़राब कर रहा है। तो इसका तरीका क्या होता है कि हम इसको लॉक कर दें कि ये सेल का रेफरेंस मूव ना करो, इनका कर दो, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये देखें, आपने इन 2 वैल्यूज़ को कर लिया प्लस, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। जैसे ही आप इसे तीसरी वैल्यू देंगे, उसे सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से F4 की प्रेस कर दें। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये देखें, इसके C कॉलम के आगे भी डॉलर साइन आ रहा है और 21 के आगे भी डॉलर साइन आ रहा है। इसका मतलब मैंने कॉलम और रो दोनों को लॉक कर दिया ताकि ये मूव ना हो। अच्छा, यहाँ पे भी एक थोड़ी सी लॉजिक और समझिए कि अगर मैं अकेला कॉलम को लॉक कर देता हूँ, ये देखिए सी के आगे डॉलर साइन है, 21 के आगे नहीं है। अगर आप इस तरह से चलते हैं ना, फिर भी ये लॉजिक ठीक नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने कॉलम को लॉक किया, रो को नहीं। अगर मैं इसे आगे लेके आता हूँ तो ये देखें, ये रेफरेंस आगे नहीं आ रहा, ये लेकिन नीचे जाएगा, क्योंकि हमने रो चेंज कर रहे हैं, हम कॉलम को लॉक किया हुआ। तो इसलिए हमें डॉलर साइन दोनों के आगे लगाना पड़ता है, रो और कॉलम का आगे दोनों चीज़ें लॉक करनी। अब देखें, अब आपके ये वाले रेफरेंस मूव कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला वहीं का वहीं है। ये लॉजिक समझाना ज़रूरी थी इस फार्मूला से। फार्मूला आपका चुटकियों में होगा किस तरह से। अब पहले तो काउंट इफ इक्वल काउंट इफ का फंक्शन ओपन किया, हमने ब्रैकेट दे दी। अब देखें, फार्मूला खुद पूछना मुझे क्या चाहिए, कहता है रेंज हो, यानी मुझे डाटा बताओ आपका किधर है। मैंने कहा जी मेरा डाटा यहाँ पे है। आपने डाटा की रेंज दे दी, सारे डाटा की रेंज दे दी। या अब आप ये देखना चाह रहे हैं बेसिकली कि इस डाटाबेस के अंदर ये कीबोर्ड कितनी दफ़ा आ रहा है, माउस कितनी दफ़ा, स्पीकर और कीबोर्ड।
लाइक ये मैंने 2 दफ़ा इसलिए लिखा, इसकी भी लॉजिक आपको भी समझ आ जाएगी। हमने सिर्फ इन क्वांटिटीज़ को देखना है कि ये कितनी दफ़ा आ रही है इसमें। तो मैंने ये रेंज दी, साथ में कोमा, वो कह रहा मुझे क्राइटेरिया बताओ कि ठीक है इस डेटाबेस के अंदर मैंने किस चीज़ को देख के काउंट करना है। मैंने कहा जी इसको देखो, आप इस रेंज के अंदर देखो जहाँ जहाँ पे ये वैल्यू आ रही है उसको काउंट कर दोगे। अब मैं इक्वेशन ब्रैकेट बंद करता हूँ। ये देखें कीबोर्ड यहाँ पे कितनी दफ़ा आ रहा है, 4 दफ़ा यहाँ पे है, 1 दफ़ा यहाँ पे, तो कीबोर्ड 5 दफ़ा, इसने आपको 5 दे दिया। अब अगर मैं इसको फार्मूला को नीचे ड्रैग करता हूँ तो मैं अब यहाँ पे देखें कीबोर्ड 5 था, यहाँ पे 3 कैसे रह गए, जबकि कीबोर्ड तो सेम है, एक ही दफ़ा। इसलिए कि जब आपने यहाँ फार्मूला लगाया था रेफरेंस कुछ इस तरह थे, ये रेंज और ये, जैसे ही आप नीचे आए ये देखें ये रेफरेंस यहाँ से नीचे मूव हो गया। जब आप कीबोर्ड पे पहुँचे तो आपके 2 कीबोर्ड तो उस रेंज में आ ही नहीं रहे, आपकी रेंज में आ रहे हैं 1 2 3 कीबोर्ड, इसलिए वो 3 को काउंट कर रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि ये रेंज हमारी फिक्स है, इसे हम मूव नहीं करवाएंगे, हम सिर्फ कंडीशन क्राइटेरिया का मूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे F4 के साथ। ये देखें ए रो 3 सॉरी ए कॉलम 3 रो, ए कॉलम 18 रो, ये लॉक हो गया। अब अगर आप इसे नीचे ड्रैग करते हैं तो ये देखें यहाँ पे आके भी वो आपको सेम रिजल्ट दे रहा है। क्यों कि ये मूव होगा वो लॉक हो गया। ये हमारा सिंपल सा काउंट इफ का फार्मूला, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरह हम सम इफ को करते हैं। अच्छा काउंट इफ क्या है, काउंट इफ क्वांटिटी को काउंट करने के लिए है कि यहाँ पे कीबोर्ड माउस एलसीडी कितनी दफ़ा आ रहा है, उनको काउंट करेगा। सम इफ का फंक्शन क्या करता है, सम करता है कंडीशन के बेस पे। अब मैं चाहता हूँ कि कीबोर्ड की जहाँ जहाँ भी कीबोर्ड आ रहा है, जैसे ये 4 जगह पे, इसकी ये वाली अमाउंट का सम कर दो। जैसे कीबोर्ड आ रहा है इन जगहों पे और एक आ रहा है यहाँ पे, इन सब की अमाउंट का सम यहाँ पे क्या आ रहा है 381। मैं चाहता हूँ यहाँ आ जाए फार्मूला के ज़रिए कि जहाँ जहाँ पे कीबोर्ड है उसकी इस अमाउंट का सम यहाँ पे दे दो, जहाँ जहाँ स्पीकर है उसकी इस अमाउंट का सम यहाँ पे दे दो। तो हम यहाँ पे करते हैं उस फार्मूला को इम्प्लीमेंट सम इफ। अब देखें वही चीज़ फार्मूला खुद पूछ रहा है क्या रेंज दो मुझे, मैंने कहा जी ये रेंज। अच्छा अब आप ये रेंज क्यों दे रहे हैं, आपका क्राइटेरिया यहाँ पे है, आपको रिजल्ट चाहिए इस यहाँ से, रिजल्ट आपको यहाँ से चाहिए, क्राइटेरिया आपका यहाँ पे है। तो आप क्राइटेरिया से लेके रिजल्ट तक जितने भी कॉलम आ रहे हैं आप उनको सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने सेलेक्ट कर लिए और वही चीज़ ये रेंज आपकी फिक्स रहेगी, तो हम इसे लॉक कर देते हैं। इसके बाद जी ये आपका एक आर्गूमेंट हो गया, आप कॉमा प्रेस कर दें। आपको पूछ रहा है क्राइटेरिया कि ठीक है ये रेंज है, क्राइटेरिया क्या है, मैंने कहा जी ये क्राइटेरिया कि इस रेंज के अंदर जहाँ जहाँ भी ये आ रहा है। अब जी दूसरा आर्गूमेंट कंप्लीट कॉमा। अब क्या इस रेंज के अंदर जहाँ जहाँ ये आ रहा है उसे मैं क्या करूँ, मैंने कहा जी उसकी इस अमाउंट को सम कर दूँ। मीन्स इस रेंज के अंदर जहाँ जहाँ पे ये वाली वैल्यू आ रही है जो इस सेल के अंदर है, उस वैल्यू की ये अमाउंट मुझे सम कर दो। तो हम इस अमाउंट को भी F4 से लॉक कर देंगे ताकि ये भी नीचे मूव ना हो। ब्रैकेट बंद करता हूँ। अब देखें जी कीबोर्ड कहाँ कहाँ आ रहा है, ये 4 जगह पे 5 जगह पे, इसकी अमाउंट सम करके देखें यही आ रही है 381। ये देखें इसी फार्मूला को मैं ड्रैग कर दूँ आपको माउस की। अब माउस कहाँ कहाँ है जी, माउस 1 2 इन 2 जगहों पे है। इसकी अमाउंट टोटल क्या है 98, तो वो 98 दे रहा है। अब हम किसी एक की वैल्यू बढ़ा देते हैं। जैसे माउस है 2 थे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3, तो स्पीकर एक कम हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिएगा कम होगा। जैसे ही मैंने ड्रैग किया स्पीकर यहाँ पे रह गए 4, माउस हो गए 3 और इन माउस की अमाउंट भी बढ़ गई। तो ये है मेथड हमारा काउंट इफ और सम इफ का, कि हम काउंट इफ और सम इफ क्यों यूज़ करते हैं। बड़ा बताता चलो, काउंट इफ होता है वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए, कुछ स्पेशल क्राइटेरिया की वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए। सम इफ होता है बेस्ड ऑन क्राइटेरिया कुछ वैल्यूज़ का सम करना। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो मैं सारी वैल्यूज़ का सम कर लूँ, ये तो सारी वैल्यूज़ है। मुझे चाहिए जहाँ जहाँ कीबोर्ड आ रहा है उनका सम, माउस का सम, स्पीकर का सम और एलसीडी का। तो इसलिए हम सम इफ यूज़ करेंगे कि कंडीशन दे दी हमने कि उन वैल्यूज़ को बस सम करो इस रेंज में से जहाँ पे ये आ रहा है। तो ये आपका सिंपल सा काउंट इफ और सम इफ का फार्मूला। तो
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अगला आने वाला वीडियो है वो आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।